गांव के पास एक वीरान और पुरानी हवेली थी जो अब लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इसके दरवाजे और खिड़कियां सड़ चुकी थीं, दीवारें टूट चुकी थीं और छत गिरने वाली थी। यह जगह इतनी भयानक थी कि गांव वाले इसका जिक्र करने से भी डरते थे। इस हवेली की ओर कदम बढ़ाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इस हवेली के बारे में सुनी गई कहानियां इतनी डरावनी थीं कि गांव के बच्चे रात में सो नहीं पाते थे। ऐसा कहा जाता था कि इस हवेली में एक जादूगर रहता था जिसका नाम शहजार था। शहजार एक समय एक प्रसिद्ध जादूगर था, लेकिन एक दिन उसे प्राचीन जादूगरों के रहस्यों से भरी एक निषिद्ध जादू की किताब मिल गई। इस किताब में काले जादू की सारी शक्तियां छुपी हुई थीं। इस पुस्तक की मदद से सम्राट ने जादू करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों की आत्माएं उसकी ओर आकर्षित हुईं और उनके जीवन को उसकी शक्ति में बदल दिया गया। अब उसने केवल काले जादू से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निर्दोष मनुष्यों की बलि दे दी। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह किसी भी क्षण अपने आसपास की वास्तविकता को बदलने में सक्षम था। कई वर्षों से गांव गायब होने की एक श्रृंखला का अनुभव कर रहा था। हर दूसरे दिन कोई न कोई लापता हो जाता है। कभी एक चरवाहा जो सुबह सुबह अपने मवेशियों को चरा रहा था, कभी एक बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा था और कभी एक अजीब यात्री जो रास्ता भटक गया और रात में हवेली के पास आ गया। इन लोगों के शव बाद में मिले, लेकिन उनकी हालत बेहद भयानक थी। जो लोग वापस आए वे पागल थे। उनकी आंखें भय और निराशा से भरी थी। कुछ लोगों की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई और कुछ को जीवन भर शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। ग्रामीण रात में बाहर निकलने से डरते थे क्योंकि उन्हें हवेली से भयानक आवाजें आती थीं, जो हमेशा मानवीय पीड़ा और पीड़ा की आवाजें लगती थीं। कभी कभी ये आवाजें इतनी तेज और भयानक होती थीं कि पूरा गांव हिल जाता था। गांव में रहमत नाम का एक जवान लड़का रहता था। रहमत बहादुर और निडर था। वह इन कहानियों को महज किंवदंतियां मानता था। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह सब सिर्फ एक धोखा है। मैं खुद जाकर देखूंगा और इन कहानियों की सच्चाई का पता लगाऊंगा। रहमत की प्रेरणा इतनी प्रबल थी कि उसने पूरे गांव की बातों को नजरअंदाज करते हुए एक रात हवेली जाने का फैसला किया। जब सारा गांव सो रहा था तो वह दीपक लेकर अकेला ही सुनसान हवेली की ओर निकल पड़ा। उसके दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी कि क्या यह सब सच है या सिर्फ गांव वालों के धोखे का नतीजा है। जैसे ही रहमत हवेली के पास पहुंचा, उसने हवा में एक अजीब गंध देखी, गुलाब की सुगंध के बजाय सड्डन की। वह आगे बढ़ा और हवेली का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा इतना भारी था कि खुलते ही तेज आवाज हुई। अंदर का मंजर तो और भी भयावह था। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे थे और जगह जगह इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थी। जैसे ही वह अंदर आया, उसके कदमों की आवाज गुस्से से गूंज उठी। अचानक हवेली की दीवारों पर परछाइयां घूमने लगी, मानो भूत प्रेत या दैत्य आकर छिप गए हों। रहमत ने जल्दी से दीपक जलाया, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, रोशनी बुझ गई। अब पूरा अंधेरा हो गया था। अचानक एक भयानक और ठंडी आवाज गूंजी, यह कौन है जो मेरे राज्य में आया है? ये आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी राक्षस की थी। रहमत के होश तब उड़ गए जब उसने देखा कि उसके सामने काले कपड़े में लिपटा एक व्यक्ति खड़ा है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके हाथ में एक मानव खोपड़ी थी जिससे खून टपक रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि मर्सी का दिल डूब गया। तुम्हें मेरा बलिदान चाहिए था, इसलिए तुम आए, जादूगर ने धीरे से कहा। बस एक और बलिदान और मैं हमेशा जीवित रहूंगा। दया डर के मारे हाँफने लगी, लेकिन उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। जादूगर ने इशारा किया और रहमत के शरीर से खून बहने लगा। उसके शरीर में बेकाबू दर्द होने लगा और उसकी चीखें हवेली की दीवारों तक गूंजने लगी। अगली सुबह ग्रामीणों को हवेली के प्रवेश द्वार पर रहमत का शव मिला। उसका चेहरा इतना विभत्स और विकृत था कि उसे पहचाना भी नहीं जा सकता था। उसकी आंखें चली गई थीं और उसका शरीर मम्मी का तरह सूख गया था। उनके दुख और दर्द का अंदाजा उनके शव को देखकर लगाया जा सकता है। इस घटना के बाद गांव वाले इतने डर गए कि किसी को भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब रात का समय आता है तो हवेली से फिर वही भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वालों का कहना था कि जादूगर हर रात एक नई बलि की तलाश में निकलता था और वह हमेशा अपनी बुरी शक्तियों से लोगों को मारता रहता था।